आप लोगों के जीवन में कभी कोई संकट आए, कठिनाइयां आए, आप उनको दूर कर सको, तो इसके लिए आज ये प्रथम बार हमें गूढ़ मंत्र, ये दुर्गा माँ के 32 नाम की एक माला है, हर संकट को दूर करने वाली माला है, इसका उच्चारण शुरू करेंगे। तो इसलिए आज हमें सिर्फ एक मंत्र का अभ्यास करना है, पहले वाला, और जो पिछले 2 मंत्र जो दूसरे कागज से दिए हैं उनको अच्छे से लर्न करके आना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि अगली बार जब आए तो पिछले पेज के जो 2 मंत्र है जो पिछली बार सिखाया था और एक आज जो सिखाया, दोनों को याद करके आना है आपको। ठीक है, अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। बोलो सांचे दरबार की जय। चलिए उस पिछले मंत्र को अब एक बार अच्छे से उस मंत्र को अपनी वाणी से उच्चारण करें ताकि सबको याद हो जाए। बोलिए कराग्रे कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। ठीक है, इसके बाद सुबह उठकर क्या करेंगे, इन हाथों को, ये अभिमंत्रित हाथों को मस्तक से लगाएंगे। इसके बाद धरती मैया को हाथ लगा करके पैर रखने से पहले अपने हाथ से उनको चुचकारेंगे। ठीक है जी, ये नियम सब लोग करेंगे। कौन कौन करेगा इस नियम को? झूठी कमिटमेंट मत करना। जिसने नहीं करना हो नीचे हाथ रखो, जिसने करना हो ऊपर हाथ करो। कौन करेगा आगे से? ये मां के आगे प्रॉमिस करके जा रहे हो, नियम बनाना पड़ेगा इसे। ठीक है ना, अपने जीवन का अच्छी चीज है, उन लाखों करोड़ों लोगों से आप अलग हो जाओगे। ठीक है, इसको करिए, अच्छी चीज है, अच्छी बात है। और अच्छी बातों को सीखने में, अच्छी बातों को जानने में, कुछ नया सीखने में कोई परहेज नहीं रखना। इसके बाद वो श्लोक क्या कहता है? वो कहता है कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का मतलब क्या है? अभिवादन का अर्थ क्या है, कोई जानता है? अभिवादन का अर्थ है कि कोई भी हमसे बड़ा कोई आया तो उसको हमने गुड जेस्चर दिया, उसको नमस्ते की। कोई अंकल आए, कोई आंटी आए, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते। कोई भी बड़ा आया तो उसको सबसे पहले नमस्कार, रिस्पेक्ट देना, ये होता अभिवादन। एक अच्छा वाक्य बोल करके उनको, कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो राम राम ताऊ जी, राम राम दादाजी, या तो राम राम कहना या नमस्ते जी कहना, ये होता अभिवादन। जैसे इंग्लिश में विश करते हैं ना, स्कूल में जाते ही हमें बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग मैम, बोलते हो ही बोलते हो ना। फोन उठाते ही हम क्या कहते हैं? हेलो कहना पड़ता है ना, सीधी बात तो शुरू नहीं करते ना, हेलो हाय कुछ करते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों ने भी एक बहुत अच्छी चीज, हेलो का तो कोई मीन नहीं है, वो तो ऐसे नॉक करने का वर्ड है, किसी को नॉक करने के लिए। लेकिन शास्त्रों ने तो बहुत अच्छी बात बताई है किसी को नॉक करने के लिए, रिस्पेक्टफुली नॉक करने के लिए, कि नमस्ते जी, राम राम जी, जय श्री कृष्णा जी, कोई भी ऐसा वर्ड बोलना। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो सबको मिलने पर नमस्कार करता है, मुस्कुराकर किसी को जो राम राम बोलता है, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो बुजुर्गों की, अपने बड़ों की जो सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसके जीवन में स्वतः आने लगती हैं। ये जो 2 गुण अपने अंदर धारण कर लेता है कि सबको नमस्ते करने वाला, आगे से बढ़कर के बोलने वाले को, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, घर का बुजुर्ग हो या बाहर का बुजुर्ग हो, माँ बाप जब असहाय की स्थिति में पहुंच जाए, दादा दादी को जब हेल्प की जरूरत हो, जो उनको हेल्प देता है, आगे बढ़कर चलने के लिए हाथ देता है, उनको पानी की पूछता है, उनको बैठने के लिए कहता है, उठने में मदद करता है,
किसी भी असहाय व्यक्ति की, वृद्ध की जो सेवा करता है, उसके जीवन में 4 चीजें भगवान अपने आप ही देने लगते हैं। वो क्या है? मेरे साथ बोली, अभिवादन, अभिवादन, शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविनः चत्वारि, बोलो, इधर उधर ध्यान नहीं देना, इधर उधर कहां जा रहे हो? बोलो, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। अर्थात शास्त्र कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उनको ब्लेसिंग में मिल जाएंगी, भगवान के आशीर्वाद से स्वतः मिल जाएंगी। वो क्या है? आयु, बोलिए आयु, विद्या, यशो, बलम। अर्थात 4 कितनी सुंदर चीजें हैं। सबसे पहली जरूरत होती है हमें उम्र की, आयु मिलती है, लंबी आयु मिलती है। विद्या अर्थात ज्ञान मिलती है। बच्चों को तो डायरेक्ट पढ़ाई चाहिए होती है, और बड़ों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो चाहिए होती है। आयु, विद्या। तीसरी होती है कि कोई भी हम काम करें उसके बदले में हमें क्रेडिट मिला, हमारा यश बड़ा हो, नाम बड़ा हो। पैसा उतना मैटर नहीं करता, पैसे के बाद भी हमें नाम चाहिए होता, यश मिले हमें। और बलम, बल अर्थात शरीर की ताकत, निरोगी काया। किसी को मारना पीटना, किसी से धक्का मुक्की करना, ये बल नहीं है। हम अपने शरीर को अच्छे से संभाल सके, हमारी काया निरोगी रहे, जरूरत पड़ने पर हम दूसरों की मदद भी कर सके, ऐसा मजबूत हमारा शरीर हो, इसको कहते हैं शास्त्रों में बल। भांगे वाला बल नहीं, काम कर, अच्छे काम करने की ताकत, पावर, इसको बल। ये 4 चीजें मिलती हैं। तो आइए इस मंत्र का भी अच्छे से उच्चारण करें, फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे। बोलिए, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविनः। सामने कागज को देख करके एक एक शब्द का उच्चारण करिए, मेरी तरफ से सुनिए और आंखों से देखकर उसको पढ़िए, ताकि सही उच्चारण हो। घर जाकर के भी ऐसा ना हो कि मैं यहां पर बुलवा रहा हूं तभी बोलना आ रहा है। घर जाने के बाद मेरी आवाज नहीं आएगी, आपको कागज से पढ़ना पड़ेगा, तो कागज से समझना खुद भी आ जाए, इसके लिए आपको कागज देख करके पढ़ना है। बोली, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। ये अच्छी बात थी या नहीं थी? कौन मानता है इसको अच्छी बात है? अच्छी बात सिखाइए। चलिए, अब जो हम ये कोई भी जीवन में जब संकट पड़ता है तो हम भगवान को याद करते हैं, किंतु क्या होता है कि जब उस समय पर भगवान को याद करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो भगवान को पता चलता है, किंतु जब मंत्र के साथ याद करते हैं, जो मंत्र हमने बहुत पहले से रट रखे हों, किसी मंत्र की हम उपासना करते हो, किसी चीज का ध्यान करते हो, कोई साधना करते हो, कोई विधि अपनाते हो, उसके साथ जब हम भगवान को याद करते हैं, वो संकट तुरंत दूर होता है। तो आप लोगों के जीवन में कभी कोई संकट आए, कठिनाइयां आए, आप उनको दूर कर सको, तो इसके लिए आज ये प्रथम बार हमें गूढ़ मंत्र, ये दुर्गा माँ के 32 नाम की एक माला है, हर संकट को दूर करने वाली माला है, इसका उच्चारण शुरू करेंगे। तो बोलो साचे दरबार की, दुर्गे मैया की। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सावधानी से। कागज है आपके पास? उठाओ, करो आगे कागज ऐसे। हाँ, इस कागज, और बहुत ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा ये। सब लोग बोलेंगे इसको।
दुर्गा दुर्गार्ती श्यामानी, दुर्गा पदवी निवारिणी। फिर से बोलिए, दुर्गा दुर्गार्ती श्यामानी, दुर्गा पदवी निवारिणी। फिर से बोलिए, दुर्गा दुर्गार्ती श्यामानी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी। देख के बोलो, देख के बेटा, आप ध्यान से, बहुत चंचल हो आप, ऐसे नहीं करना, ठीक है? कैसे आएगा आपको पढ़ना? दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। जब इसको पूरा कर लोगे, अच्छे से जब बोलना आ जाओगे, जब रोज इसका पाठ करोगे, आपके ऊपर, अपनों के ऊपर, किसी और के ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा संकट, मुसीबत, कोई परेशानी आ गई हो, इस मंत्र का वहां पर भाव से जाप कर दोगे, एक बार उच्चारण कर दोगे, वो मुसीबत पीछे होनी शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा संकट नाश का ये मंत्र है, ये मां का, इसलिए बहुत ध्यान से, सावधानी से पढ़ेंगे इसे हम। दुर्गा दुर्गार्ती श्यामानी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी। ठीक है, इसको कम से कम 7-8 बार पढ़ेंगे ताकि ये मंत्र अच्छे से उच्चारण करना आ जाए।